अब थोड़ा शांत हो गया। सती मैया के देह के 52 टुकड़े हुए, 52 भाग हुए, और वो 52 भाग केवल भारत में नहीं, अगल बगल के देशों में पड़े। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, जहाँ जहाँ सती मैया के शरीर के भाग पड़े हैं, वहाँ से माँ जगदम्बा अष्टभुजा प्रकट हो गई। इसलिए हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ है। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा होती है, वैसे माता जी को मानने वाले शाक्त भक्त लोग, वो शाक्त भक्त लोग 52 शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। 52 शक्तिपीठ है ना माँ, 52 शक्तिपीठ। गुजरात में अर्बुदाचल पर्वत पर माँ अंबाजी है। अंबाजी को एक अर्थ में कहते हृदय। माँ के हृदय का भाग वहां पड़ा, वहां अंबाजी प्रकट हो गई है। और वहां से आगे जाओ तो महसाना के पास बहुचरा जी है, जहां माँ का बाहू का दाया बाहू का भाग पड़ा है, इसलिए वो बहुचरा जी है। जो महाकाली है ना, वहां माँ के दाएं चरण का अंगूठा का भाग पड़ा है पावागढ़ पर्वत पर, जहां महाकाली माता प्रकट हुई है। ज्वाला जी हिमालय में प्रकट हुई है, माँ की चोटी का भाग वहाँ पड़ा है, वहाँ ज्वाला जी प्रकट हो गई है। हरिदान भाई आओ आओ, देखो माता जी के भक्त आए हैं। जय माता जी, जय माता। अच्छा, शनिवार तो जहाँ जहाँ माता जी के शरीर के अंग पड़े हैं, वहाँ वहाँ माँ जगदम्बा प्रकट हुई है। नेपाल में भी माता जी प्रकट हुई है, और श्रीलंका में भी माता जी प्रकट हुई है। पाकिस्तान में जहाँ माता जी हिंगलाज प्रकट हुई है, माँ के मुख के अंदर का तालवा का भाग जहाँ पड़ा, माँ हिंगलाज पूरा वर्णन है मेरे पास, लेकिन कितनी कथा का है। 52 शक्ति का वर्णन, वो सब कथा सुननी हो ना तो आपको देवी भागवत कथा सुननी चाहिए। माता जी की कथा होती है पूरी देवी भागवत। जैसे राम कथा होती है, शिव कथा होती है, शिव पुराण कथा होती है, वैसे देवी भागवत कथा होती है। तो अब माँ जगदम्बा सती मैया ने दूसरा जन्म लिया है हिमाचल राजा के घर में पार्वती के रूप में। पर्वतराज की पुत्री हुई है, इसलिए नाम पार्वती। हाँ, 7 बजे तक। 7 बजे तक कितने दिन है अभी? कल सोमवार को पूर्ण होती है। कल आ जाऊंगा। आज मैं किसी के साथ आया? जय माता। हमारे बहुत प्यारे बंधु है हरिदान भाई, उसका नाम है, माता जी के भक्त है। बहुत अच्छे माता जी के सब छंद गाते हैं, सब रास गरबा लोक डायरा आदि करते हैं, आप पहचानते हो जैसे। तो सती मैया का दूसरा जन्म हिमाचल राजा के घर में पार्वती के रूप में हुआ है। पर्वतराज की पुत्री है, इसलिए उसका नाम पार्वती है। माँ जगदम्बा जैसे अवतार लेती है तो घर में रीति सिद्धि समृद्धि सुख कहीं प्रकार के आए। ते कारण ही गिरी गृह जाई, ते कारण ही गिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। केरवा जनमी पार्वती तन पाई, ते कारण गिरी गृह जाई। पार्वती मैया जैसे हिमाचल राजा के घर में अवतार लेती है तो सारों ओर सुख शांति आनंद फैल गया। जगदम्बा जहाँ जाती है वहां तो रिद्धि सिद्धि खड़ी हो जाती है।
पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी होती है तो एक बार नारद जी आते हैं। नारद जी ने पार्वती जी का ज्योतिष देखा है। हिमाचल राजा और मैनावती कहते हैं कि हमारी बेटी का तुम ज्योतिष देखो। नारद जी ने ज्योतिष देखकर कहा कि तुम्हारी पुत्री जितनी सुंदर है उतनी गुणवान है, जितनी गुणवान है उतनी शक्तिवान है। तुम्हारी बेटी का जिसके साथ विवाह होगा वो अजर अमर होगा, रण संग्राम में उसको जीत कोई नहीं सकेंगे। बहुत सुंदर वर्णन पार्वती मैया का किया है, लेकिन अंत में कहा है कि तुम्हारी बेटी के लिए तो सब सद्गुण है, लेकिन तुम्हें जो दामाद मिलेगा उसमें थोड़े दुर्गुण पड़े हैं। और कौन से दुर्गुण? अगुणयमान, मातु पितु हीना, उदासीना, सब संशयसीना, अगुणयमान, मातु पितु हीना। तुम्हें जो दामाद मिलेगा वो अगुण। अगुण शब्द का अर्थ है जिसको कोई गुण नहीं होगा, बिना गुण वाला अगुण। और परमात्मा को हम अगुण कह सकते हैं। अगुण का एक अर्थ ये गुणों से पर, सत्व रजस तमस 3 गुणों से जो पर है वो परमात्मा अगुण है। अमान, अमान शब्द का अर्थ जिसको कोई मान नहीं है लेकिन प्रभु मान से पर है तो उसको हम अमान भी कहते हैं। मातु पितु ही ना, तुम्हें जो दामाद मिलेगा उसका माता पिता नहीं होगा क्योंकि उसका जन्म ही नहीं है। शिव जी तो अजन्मा है, स्वयंभू प्रकट है, वो अजन्मा है, इसलिए ये बात भी सच है। उदासीन, शिव जी उदासीन है। उदासीन शब्द का सही अर्थ ये है, उदासीन का अर्थ ये नहीं विरक्ता, उदासीन का अर्थ है उत और आसन। उत यानी ऊंचाई पर, साधना की ऊंचाई पर जिसका आसन है उसको उदासीन कहते हैं। जो संसार से पर है, संसार से जो विमुक्त है उसको उदासीन कहते हैं। संशय शीना, जिसके हृदय में कोई संशय नहीं होगे, विकार नहीं होगे, कोई शंका कुशंका कुछ भी नहीं होगा, ऐसा आपको दामाद मिलेगा। ऐसा वो गुण बताया। तब नारद जी तो ज्योतिष देख के नारायण नारायण कहते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। यहाँ मैना हिमाचल राजा के चरण में प्रणाम करती हुई कहती है, प्राणनाथ, हमें जो दामाद मिलेगा इसमें इतना अवगुण हो तो हमारी बेटी की हमें शादी नहीं करनी है। हमारी बेटी क्यों न जन्म भर कुंवारी रहे, हम उसका लालन पालन करेंगे, ध्यान रखेंगे। किसी की भी बेटी दुखी हो तो भला माता पिता राजी होते? तो कहते हैं कि नहीं, उसकी शादी नहीं करेंगी, घर में भले रहे। वरना बेटी दुखी हो जाती है तो माँ बाप को गालियाँ देती और ऐसा कहते कि मेरे बाप को रास्ते में जाते जाते बीच में सांप नहीं आया था, वहां जाके उस मेरा रिश्ता कराया। तो ऐसी बात है। यहाँ थोड़े दिन ऐसे बीत जाते हैं, कथा आगे आती है। एक बार पार्वती जागी है, जागृत होकर माँ के चरण में बैठी है और माँ मैना को कहती है कि माँ, मुझे गत रात्रि में स्वप्न आया, स्वप्न में मुझे गौरवर्ण का ब्राह्मण दिखाई पड़ा। गौरवर्ण का ब्राह्मण ऐसा कहता है कि पार्वती वन में जाओ, वन में जाकर तप करो, तप करेंगे तो सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी जगत का सर्जन करते हैं, तप के प्रभाव से विष्णु भगवान जगत का लालन पालन करते हैं, तप के प्रभाव से शंकर भगवान जगत का संहार करते हैं। इसलिए जगत में तप श्रेष्ठ है। तप यानी भजन, साधना। साधना से ही हमें सब कुछ फल प्राप्त होता है। तो माँ, मैं वन में तप करने के लिए जाऊं। तप शब्द को डोंगरे महाराज पलटाते थे, कहते थे तप का उल्टा अर्थ करो तो क्या होता है? पत। उल्टा हो तो पत। मनुष्य देह पाकर जो तप नहीं करेगा उसका पत हो जाएगा। पत यानी पतन। ये मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन भगवान का भजन करने के लिए है। पशु और पक्षी बेचारे तो भोग रहे हैं कर्म, वो भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मानव देह से भजन होता है, इसलिए भजन करना चाहिए। मनुष्य शरीर को ही कथा सुनने के लिए मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती। इसलिए फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम कथा नहीं सुन सकते हैं। बेचारे वो पशु पक्षी को कथा सुननी है लेकिन वो हमारी भाषा नहीं सुन सकते, क्या करेंगे?
और उसको जो हमारी भाषा सुनने मिलती ना, तो यहाँ इतनी भीड़ लग जाती थी, आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं रहती। पशु पक्षी भी बेचारे कर्म भोग रहे हैं। मनुष्य बुरा कर्म करते हैं ना, तो मनुष्य के दूसरे जन्म होते जीव जंतु के, पशु पक्षी के, वो कर्म नहीं करते, वो तो भोगते हैं। हम जो कर्म करते हैं ना, वो भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है। 84 लाख योनि में पसार होते होते एक ये जन्म मिलता है मानव देह, लेकिन हम मोह माया में डूब जाते हैं और ये जन्म को गंवा देते हैं। इस जन्म में तो भगवान का भजन करो, भजन करने से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं करने का, भजन करो बस। कली केवलो कीर्तनात्, एक कलयुग में अब ध्यान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, सत्कर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सुमिरन तो होगा। महाराज जी, कली केवल एक नाम यादारा, सुमिरी सुमिरी उतरे भव पारा, नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम कलि अभिमत दाता। कौन बोले? पूरा करो। हाँ, तो मुझे पता लगेगा आपको चौपाई आती है। बोलो। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। कलयुग में बस जो प्यारा लगे, राम कृष्ण शिव जगदम्बा, जो प्यारा लगे उसका नाम लो बस। कलयुग में एक नाम का आधार है, कलि केवल एक नाम आधार है। तो यहाँ पार्वती मैया कहती, माँ मैं वन में जाऊं तब करने। माँ रोने लगी, क्योंकि पार्वती 10 साल की है। 10 साल की बेटी वन में जाए, कोई माँ को अच्छा लगता है? माँ रोने लगी। तब यहाँ वेदशिरा मुनि आए। वेदशिरा मुनि ने कहा कि माँ मत रो, पार्वती जो कह रही है वो सच कह रही है, उसको वन में तप करने के लिए जाने दे। फिर पार्वती जी अपने पिताजी हिमाचल राजा को प्रणाम करती है, वन में तप करने के लिए जाती है और एक बट वृक्ष के नीचे वेदिका बनाकर पद्मासन लगाया है। पद्मासन लगाकर मंत्र जप करने लगी। पंचाक्षरीय मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम का ऐसे जप करने लगी है। ललाट में तेज बढ़ने लगा, ललाट में प्रकाश आ गया है। तब से शरीर तेजस्वी होता है। अच्छे साबुन से नहाने से शरीर शायद स्वच्छ हो जाएगा, सुगंधी हो जाएगा, तेजस्वी नहीं बनेगा। शरीर को तेजस्वी करना है तो भजन करो। शरीर सूखने लगा, लेकिन शरीर में तेज आने लगा। पहला महीना तप किया है कंदमूल फल खाकर, दूसरा महीना में कंदमूल फल का त्याग किया, सूखे पत्ते खाने लगी पार्वती मैया और तप करने लगी। तीसरे महीने में सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया, तो पार्वती का नाम पड़ा है अपर्णा। जिसने पर्ण का त्याग कर दिया, पत्तों का त्याग कर दिया, इसलिए नाम अपर्णा। चौथा महीना है, सूखे पर्ण का त्याग किया, सिर्फ जलपान किया, जल पीते पीते तप किया। लेकिन 5वां महीना आया तो जल भी छोड़ दिया, केवल सांस लेकर वायु पान करते हुए तप किया। ऐसे पार्वती तप करती है। तब वहाँ सुंदर कथा आती है कि सप्त ऋषि आते हैं। शंकर भगवान को एक बार भगवान राम जी ने कहा कि हमारी पार्वती मैया के साथ विवाह करो। शंकर भगवान कहते, प्रभु अब विवाह की बात मत करो, क्योंकि अब तो मैं संसार के बंधन में से मुक्त हो गया है, मुझे तो केवल भजन करना है। कि नहीं, आप विवाह करो। शंकर भगवान सप्त ऋषि को भेजते हैं पार्वती मैया के पास प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि यहाँ आते हैं और पार्वती को पूछते हैं कि आप किसे प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो? कई अवराध का तुम चाहो, किसको आप प्राप्त करना है? तो कहती है कि चाहिए सदा शिव बरथारा, मुझे भगवान शिव जी को प्राप्त करना है, इसलिए तप करती हो। सप्त ऋषि हंसने लगेगा, अरे शिव जी को प्राप्त करने के क्या सुख मिलेगा? शंकर भगवान तो स्मशान में रहते हैं, भस्म के ढक पर बैठे हुए रहते हैं, वो तो अमंगल
वेशधारी है, जटाधारी है, योगी है, जिसका निष्काम हृदय है, वहां आपको सुख नहीं मिलेगा। इनसे तो अच्छा है विष्णु भगवान का तप करो। विष्णु भगवान का भजन करने से आपको वैकुंठ धाम मिलेगा, और वैकुंठ धाम में कहीं प्रकार से ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख, शांति है। तो पार्वती कहती है कि नहीं, मैं तप करूंगी, भजन करूंगी तो भगवान शिव जी का, बाकी किसी का नहीं। आप कहते हो कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाई, तेई सन काम। आप महादेव को, भगवान शिव जी को अवगुण के, दुर्गुण के धाम कहते हो, विष्णु भगवान को सकल गुण के धाम कहते हो। लेकिन जिसका मन जिसके साथ लग जाता है उसके साथ काम है। मुझे तो चाहिए भगवान शिव। जान बकोटी लगी रगर हमारी, बरु शंभु न तरहु कुवारी। कोटि जन्म मुझे लेना पड़े, कोटि जन्म में तप करना पड़े, लेकिन प्राप्त करीश तो भगवान शिव को, बाकी किसी को प्राप्त नहीं करूंगी। सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए, पार्वती मैया के चरण में प्रणाम करने लगे। सप्त ऋषि कहने लगे, मैया हम तो आपके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन आप प्रेम की परीक्षा में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अब आप अपने पिताजी के घर जाओ, हम भोले बाबा को समाचार देंगे। और पार्वती अपने पिताजी हिमाचल राजा के घर गए। सप्त ऋषि यहाँ शंकर भगवान के पास आए, शंकर भगवान को सब समाचार दिया। भोले बाबा को आनंद हुआ, लेकिन आनंद में, खुशी में भोले बाबा को फिर समाधि लग गई, वो समाधिस्थ हो गए। उसी काल में तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। और तारकासुर इतना शक्तिशाली था कि तारकासुर ने अपनी शक्ति से सब देवताओं के लोक ले लिए। सब ब्रह्मा जी के पास गए कि तारकासुर का मौत कैसे हो जाए, कि तारकासुर का तब मौत होगा जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो जाए। शिव और पार्वती के विवाह होने के बाद शिव और पार्वती के घर में जो बेटा का जन्म होगा, वो बेटा युवान होगा ना, तो उसके हाथ से तारकासुर का विनाश होगा। किसके हाथ से? कार्तिकेय महाराज के हाथ से। लो, गणेश जी के को कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कार्तिकेय महाराज के हाथ से उसका वध होगा। अब यहाँ देवता सोचने लगे कि शंकर भगवान तप में बैठे, पार्वती मैया अपने पिताजी के घर में है, भोले बाबा को जागृत कराना है, कौन जागृत कराने के लिए जाए। तब यहाँ कामदेव को बुलाया है ब्रह्मा जी ने। कामदेव को कहा कि जाओ भोले बाबा को आप समाधि में से जागृत करो। थोड़ा फास्ट में लेना पड़ेगा, क्या करूं। कामदेव आया है, कई प्रकार के काम का प्रयोग करने लगा। भोले बाबा की समाधि जागृत नहीं होती है। अंत में कामदेव ने 5 बाण फेंके, भोले बाबा की छाती में 5 बाण लगे। शंकर भगवान चारों ओर देखने लगे कि मेरी छाती में बाण मारने वाला कौन है। चारों ओर देखते हुए आम के वृक्ष पर पत्तों की आड़ में कामदेव छुपा हुआ बैठा था। भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने तीसरा नेत्र जैसे खोला। तीसरे नेत्र में से अग्नि का प्रवाह बहा और वही अग्नि की ज्वाला में कामदेव जलकर भस्मीभूत हो गया और मर गया। शंकर भगवान ने अपनी तीसरे नयन से कामदेव को जलाया। तो ये काम है ना, आंख से सताता है, इसलिए भोले बाबा ने कहा तीसरी आंख खोलो ललाट में तो काम जल जाएगा। और तीसरी आंख क्या है? निर्द्वंद चेतना, ऐसा बताया है शिव पुराण। यहाँ सब देवता आ गए हैं। रति भी रोती रोती आई। रति कहने लगी कि मेरा पति तो मर गया, मुझे कब प्राप्त होगा। शंकर भगवान कहते हैं जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण भगवान का प्रथम पुत्र होगा प्रद्युम्न महाराज। वो प्रद्युम्न महाराज कामदेव का अवतार है। ऐसा भोले बाबा ने रति के मन का समाधान किया। अब सब देवता आए, भोले बाबा को कहते हैं महाराज अब आपकी शादी हो जाए। भोले बाबा को अब सजाने के लिए भूत प्रेत पिशाच आदि आ गए। शंकर भगवान के गण भोले बाबा को दुल्हा के रूप में तैयार करने लगे। शिव ही शंभु घन करई सिंगारे, शिव ही शंभु घन करई सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन मणि में
ऐसे भोले बाबा को सजाया गया है दुल्हा के रूप में। शिव ही शंभुगन करी सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भोले बाबा को सजाने के लिए गण आया और भोले बाबा के माथे पर जटा का मुकुट बराबर बांध दिया। एक गण आया छोटा छोटा सर्प लेकर, छोटा छोटा सांप लेकर भोले बाबा के हाथ में कुंडल कंकन पहरे ब्याला। जहाँ कुंडल कंकन पहनाना चाहिए वो छोटे छोटे सर्प पहना दिए। एक गण ने आकर नंदी महाराज को तैयार कर दिया और एक गण ने आकर भोले बाबा के हाथ में डमरू और त्रिशूल दे दिया। बस दुल्हा तैयार। ऐसा दुल्हा भूतकाल में कोई तैयार हुआ नहीं है, वर्तमान में कोई तैयार होगा नहीं और भविष्य काल में ऐसा कोई बनेगा भी नहीं। ऐसे भोले बाबा तैयार हो गए। बाद में तो सब देवता आते हैं और सब देवता बारात में आए हैं। भोले बाबा की बारात फिर जाती हिमाचल नगरी में और अब पूजा विधि चल रही है, तो माफ करना। तो यहाँ भोले बाबा का बाद में शंकर भगवान का पार्वती मैया के साथ विवाह होता है। शिव पार्वती के विवाह की विधि गर्ग ऋषि ने की है, ऐसा शिव पुराण में बताया। सुंदर विवाह विधि हुई, 4 फेरा की विधि हुई, एक आसन पर शिव पार्वती विराजमान हो गए। आइए हम जय जयकार बोला दीजिए। बोलिए शिव पार्वती की जय, उमापति महादेव। तो शिव पार्वती विवाह की कथा की। कल जो शायद समय रहा रथ यात्रा में से आके बाद में तो कथा थोड़ी कहेंगे, देखेंगे कल कैसा है। बाकी सोमवार को तो जरूर मैं कथा आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा। तो सोमवार को महाराज जी आरती के बाद ये रखेंगे ना? महाराज जी तो हाँ आरती के बाद रखेंगे, ऐसा करेंगे शाम को। तो आज की